समंदर में महायुद्ध का ऐलान जल्द होने वाला है। चीन ने जंग का बिगुल बजा दिया है। इसकी शुरुआत ईस्ट चाइना सी से होगी। चीन ने जापान के समंदर में अपने घातक हथियारों से लैस 4 विध्वंसक और उतार दिए हैं, जिससे जापान का धैर्य टूट गया है। जापान ने चीन को अंतिम चेतावनी दी है। एक साथ कई जंग में फंसी दुनिया की निगाहें अब ईस्ट चाइना सी पर टिकने वाली हैं। रूस यूक्रेन और इजराइल हमास जंग से अलग जापान और चीन के बीच जंग के नए हालात बन रहे हैं। ईस्ट चाइना सी के इलाके में अगर एक चिंगारी भड़की तो इस पूरे समुद्री हिस्से में जंग की लपटें उठने लगेंगी। मिलिट्री एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ईस्ट चाइना सी में अगर जंग हुई तो फिर वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जंग होगी। दरअसल जापान और चीन के बीच जंग की आशंका सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि चीन विस्तारवाद की अपनी चालबाजी और कहीं भी घुसपैठ करने की फितरत से बाज नहीं आ रहा है। जापानी अधिकारियों के मुताबिक चीनी वॉरशिप पिछले कई हफ्तों से ईस्ट चाइना सी के जापानी समुद्र क्षेत्र से गुजर रहे हैं। साथ ही जापान के साउथ वेस्ट द्वीपों के पास से भी वो गुजर रहे हैं। गुरुवार को लगातार 49वें दिन चीनी तटरक्षक 4 जहाजों का एक बेड़ा जापानी समुद्र के करीब से गुजरा, जिस पर चीन लगातार दावा करता रहा है, जिसके बाद जापान ने चीन को वार्न किया। जापान ने कहा कि उसके जल क्षेत्र से दूर रहे, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चीन और जापान में जिस द्वीप को लेकर खींचतानी हो रही है, उसमें दोनों के अलग अलग दावे हैं। जापान अपने आइलैंड को सेनकुकू कहता है, चीन उन आइलैंड को दियाओयू कहता है। चीन ने भी मान लिया है कि उसका समुद्री जहाज दियाओयू आइलैंड के पास गश्त कर रहा था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन आइलैंड पर ताइवान भी अपने दावे करता रहता है। चीन ने जापान को उकसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जापानी जहाज़ों को परेशान करने के लिए और जवाब में जापानी जेट को उड़ान के लिए मजबूर करने के लिए चीन हर वो कदम उठाता है जिससे कि ईस्ट चाइना सी में चिंगारी आग में तब्दील हो जाए। इसलिए जब जी चाहता है चीन अपने युद्धपोतों और विमानों को आइलैंड के पास भेज देता है। चीन और जापान के बीच में ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान में काफ़ी तनातनी बनी रहती है। सेनकाकू आइलैंड दोनों देशों के बीच में पड़ता है, जो कि जापान का है, लेकिन चीन सेनकाकू आइलैंड चेन पर अपना दावा ठोकता रहता है। ऐसा करके चीन जापान को ये दिखाना चाहता है कि बहुत जल्दी ही ईस्ट चाइना सी में चीन की नेवी का दबदबा बढ़ जाएगा। जापान ने भी इससे बचने के लिए एज ए काउंटर मेजर जापान के ओकिनावा में अमेरिका को बहुत बड़ा एक नेवल बेस बनाने की परमिशन दी है। पिछले हफ्ते ही ओकिनावा के तट पर बार बार चीनी युद्धपोतों ने चक्कर लगाए थे। फिर 1 फरवरी को गाइडेड मिसाइल से लैस विध्वंसक और फ्रिगेट के चहलकदमी की। शनिवार को भी चीन का एक टोही जहाज नॉर्थ की तरफ से गुजर रहा था। इसके बाद रविवार को चीनी टोही जहाज फिर से जापान के जल क्षेत्र में दिखाई पड़ा। चीन की घुसपैठ से घबराए जापान भी युद्धपोत उतार दिए थे और एक टोही विमान की तैनाती कर डाली थी। जापान इसलिए परेशान है कि जापानी तटों के आसपास चीन और रूस ने संयुक्त युद्धाभ्यास किए। चीन की हरकतों को देखते हुए जापान पहले से ही तैयारी कर रहा है। जापान ने अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। जब जापान ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और तेजी से क्रूज मिसाइलों के विकास पर ध्यान फोकस कर रहा है, जिसकी मार्क क्षमता चीन के साथ साथ नॉर्थ कोरिया तक है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।